है गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 हीट। हीट मीन्स होता है उष्ण गर्मी। आप जानते होंगे वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो जानवरों के रेशे से मिलकर बनते हैं। यू आल्सो नो, आप ये भी जानते होंगे द कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो पौधों के रेशों से मिलकर बनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ, हम ऊन के कपड़ों को कब पहनते हैं? ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में। एंड इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब हमारे बाहर ठंडी होती है। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, जो ऊल का क्लॉथ होता है हमें गर्म रखता है। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट, जब मौसम गर्म होता है तब हमें हल्के कपड़े और सूती कपड़े पहनने को कहा जाता है। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें ठंड 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 महसूस कराने में हेल्प करता है। यू माइट हैव वंडर्ड, आपने या जरूर ही वंडर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सूटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन, कि कोई पार्टिकुलर किसी विशेष प्रकार के कपड़े विशेष प्रकार के मौसम में क्यों पहने जाते हैं। इन विंटर, जब गर्मी वर्षा ठंडी का मौसम आता है, यू फील कोल्ड, आप ठंड महसूस करते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट, यदि आप बाहर आते हैं, इन द सन, सूर्य की किरणों में, यू फील वार्म, आप गर्मी महसूस करते हैं। इन समर, गर्मी में, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और गर्मी के मौसम में आप हमेशा गर्मी ही महसूस करेंगे, चाहे आप घर में हो चाहे घर के बाहर हो। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हम ये कैसे महसूस करते हैं कि कोई जो वेदर है, कोई मौसम या जो कुछ भी है वो गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाउंड आउट हॉट और कोल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, हम एक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पहचानते हैं कोई वस्तु जो है ठंडी है या गर्म। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंड। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दिन के कार्यों में, प्रतिदिन के कार्यों में, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बहुत से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उससे कार्य करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो गर्म रहते हैं। एंड सम ऑफ देम, और उसमें से कुछ कोल्ड, ठंडे रहते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा रहता है और टी चाय गर्म रहती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए। यूज कॉमनली, जो हम साधारणता से यूज करते हैं, टेबल 3.1 में उसको फिल करिए। मार्क दीज ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को मार्क करिए जो गर्म हैं और ठंडे हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, हम ये जानते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे रहते हैं। वाइल सम आर हॉट, कुछ गर्म रहते हैं। यू आल्सो नो, आप यह भी जानते होंगे, दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, कुछ गर्म से भी गर्म रहते हैं, अधिक गर्म रहते हैं, कुछ ठंडे से भी ठंडा रहते हैं, बहुत अधिक ठंडा रहते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, हमें कैसे निर्णय लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अधिक गर्म है। वी ऑफन इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम इसे तब जानते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट को छूते हैं। बट इस सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट, अब हम अपने प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे एक्टिविटी 3.1 से। टेक 3 स्मॉल ट्यूब, 3 छोटे छोटे ट्यूब या कंटेनर लीजिए। लेवल ए बी सी, उनका नाम ए बी सी करिए, उन्हें लेवल करिए। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में कोल्ड वाटर रखिए। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और कंटेनर बी में गर्म वाटर रखिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर, और कुछ गर्म और ठंडा दोनों वाटर को मिक्स करिए इन कंटेनर सी, और उसे कंटेनर सी में रख दीजिए। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, और अब अपना बायां हाथ कंटेनर ए में रखिए। एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और जो दायां हाथ है उसे कंटेनर बी में। आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन टू कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक उसमें रखे रहिए। पुट बोथ द हैंड सिमुलेटनेसली कंटेनर सी, अब दोनों हाथ उसमें से निकालिए और तुरंत ही कंटेनर सी में डाल दीजिए। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके दोनों हाथ सेम फील कर रहे हैं? इसको करके देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। बूझो कन्फ्यूजन, बूझो कन्फ्यूज हो गया, सो देख कर दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलीज सेंस ऑफ टच, कि हम हर वक्त छू कर किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगा सकते। टू डिसाइड वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ये निर्णय लेने के लिए कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। समटाइम इट में डिसीव अस, कुछ समय इसे हम डिसीव नहीं कर पाते हैं, मतलब उसे पहचान नहीं पाते कि वो गर्म है या ठंडा है। देन तब हाउ डू वी फाइंड आउट, तब हम कैसे पता लगाते हैं हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में कितना गर्म या ठंडा है। आ रिलायबल मेजर इज हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर, जो एक मेजरमेंट होता है हॉटनेस का उसे टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर बाई एन डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, टेम्परेचर को थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, मापा जाता है। मेजरिंग टेम्परेचर, अब तापमान का मापन। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आप थर्मामीटर को देखे हैं? रिकॉल दैट व्हेन यू समटाइम इल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, जब आपके किसी परिवार के सदस्य को बुखार हो जाता है। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, जो टेम्परेचर उनका मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जो थर्मामीटर होता है हमारे शरीर के तापमान को मेजर करता है, शरीर के तापमान को मापता है। होल्ड द थर्मामीटर इन, उसे होल्ड पकड़ा रहा जाता है कहाँ पर? योर हैंड, आपके हाथ में। एंड एग्जामाइन, और इसे इट केयरफुली, और इसे अच्छे से जांचा जाता है ध्यानपूर्वक। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विथ यू, तो अगर आप किसी मित्र के पास है उससे रिक्वेस्ट करिए को आपको भी दिखाए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक वन शोन इन फिगर 3.2, ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, आपने इसे क्लिनिक शॉप पर जरूर देखा होगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्मल ग्लास ट्यूब, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्मल ग्लास ट्यूब से बना होता है। इट हैज अ बल्ब टू वन एंड, इसके एक एंड पर आखिरी छोर पर एक बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, बल्ब में मरकरी रहता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, एक चमकती हुई थ्रेड
ऑफ मरकरी कैन बी सीन, मरकरी की चमकती हुई एक थ्रेड धागा दिखेगा आपको। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, यदि आपको नहीं दिख रहा है, रोटेट द थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को घुमाइए अ बिट टिल यू सी, तब आपको दिखाई देने लगेगा इसमें एक थ्रेड है। यू विल आल्सो फाइंड स्केल ऑन थर्मोमीटर, आप स्केल भी पाएंगे कहाँ पर, थर्मामीटर पर, उस पर बना होगा स्केल नुमा। द स्केल वी यूज टू सेल्सियस स्केल, वो जो स्केल होता है उसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, से डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीडिंग अ थर्मामीटर। उसके पहले कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। अब उसे रीड कैसे किया जाता है थर्मामीटर को, आइए वो जानते हैं। लेट अस लर्न, अब हम सीखेंगे टू रीड अ थर्मामीटर, किसी थर्मामीटर को रीड करना, उसे किसी थर्मामीटर को पढ़ना, किस तरह से पढ़ा जाता है। फर्स्ट पहले नोट द टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर को नोट किया जाता है। डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क, उसे टू बड़े बड़े चिन्हों से उसे दर्शाया जाता है। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और डिवीजन की संख्या को नोट कर लिया जाता है। सोन बाई स्मॉलर मार्क्स, जो छोटे मार्क के द्वारा दिखाया जा रहा है। बिटवीन दीज, इन सब मार्क्स में सपोज द बिगर मार्क, बड़े मार्क को मान लिया जाता है। रीड 1 डिग्री, 1 डिग्री उसे माना जाता है। एंड देयर आर फ्यू डिवीजन, और यहाँ पर कुछ डिवीजन रहते हैं, कटाव रहते हैं बिटवीन देम, उनमें। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1/5 बराबर 0.2 डिग्री सेल्सियस रहता है एक इस छोटे डिवीजन में। वॉश द थर्मामीटर, थर्मामीटर को धोइए प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, उसके द्वारा इसे धोया जाता है। होल्ड इट फॉर्मली, और इसे पकड़े रहिए। गिव इट फ्यू जर्क, इसे थोड़ा सा झटका दीजिए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, उससे क्या होगा, मर्करी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, उस जब तक आपका जो मर्करी है 35 डिग्री सेल्सियस तक आ ना जाए। अब जब आ गया है तो जो थर्मामीटर का बल्ब है उसे क्या करना है, अंडर योर टंग, उसे अपनी जीभ के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। टेक द थर्मामीटर आउट, अब उसे थर्मामीटर बाहर निकालिए। एंड द नोट द रीडिंग, और जो रीडिंग है उसे नोट करिए। दैट योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो इसकी यूनिट आती है डिग्री सेल्सियस, उसमें इसे मापा जाता है। हमारा तापमान शरीर का उसी में मापा जाता है। द नॉर्मल ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड इट्स यूनिट, अब धीरे धीरे वो अपनी यूनिट से उठता हुआ दिखाई देगा। मेजर द बॉडी टेम्परेचर, अब उसे मापिए। ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10, 10 लोगों का, 10 मित्रों का उसे मापिए। विथ अ केमिकल थर्मामीटर, उसी केमिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 3.2 के टेबल में अपने जो आप पाए उसे लिख दीजिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट 37 डिग्री सेल्सियस, सभी लोग का तापमान बराबर नहीं रह सकता। इट कैन बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, किसी का हाई रहेगा, किसी का लो रहेगा। एक्चुअली वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज बॉडी का टेम्परेचर माना गया है वो अधिक संख्या में लोगों का उसके आसपास ही रहेगा। द क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इट डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, उसे ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन के शरीर का तापमान मापने के लिए ही बनाया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस, मनुष्य का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ना ही कम हो सकता है, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक। दैट इज रीजन दैट इज थर्मामीटर हैज रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए क्योंकि जो तापमान थर्मामीटर में दिया रहता है उसकी रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक क्लिनिकल, एक लेबोरेटरी। लेबोरेटरी लैब में प्रयोग किया जाता है। हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मापते हैं। फ्रॉम दिस पर्पज, कुछ उद्देश्यों के लिए। देयर आर अदर थर्मामीटर, यहाँ पर दूसरे थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर, इसी प्रकार का एक थर्मामीटर है, इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल सो यू, टीचर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से होता है ये थर्मामीटर। लुक एट इट, इसे ध्यान से देखिए। केयरफुली नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को नोट करिए, मेजर नापिए। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, उसकी जो रेंज रहती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। फिगर 3.4 में दिया गया है। आल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये भी उसी लगभग उसी प्रकार से देखने में लगता है जैसा क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर रीड्स, ये कम से कम कितना डिवीजन का ये थर्मामीटर रीड करेगा, इसको फाइंड आउट करिए। यू वुड नीड इन्फॉर्मेशन टू रीड थर्मामीटर करेक्टली, आपको यह जानने के लिए थर्मामीटर को करेक्टली, सही रूप से उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट अस नो, अब इसे जानना होगा। लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज, ये थर्मामीटर जो है इसका यूज कैसे होता है। एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप ऑफ वाटर बीकर और मग, किसी मग में या बीकर में कुछ पानी लीजिए नल का। डिप द थर्मामीटर, अब थर्मामीटर को उसमें डिप करिए, डुबोइए इन वाटर, पानी में। सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर, जो उसका साइड ऑफ द कंटेनर है, कंटेनर के साइड जो है उसमें टच ना हो, ध्यान से उसको उसमें डुबाइए, उसके तल में या उसके कहीं कंटेनर के
साइड में टच ना हो। थर्मामीटर वर्टिकली, उससे सीधा उसमें डिप करिए। ऑब्जर्वेशन द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी के मूवमेंट को देखिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड, तब तक वहीं रुके रहिए जब तक मरकरी का जो थ्रेड है बिकम स्टेडी, जब तक स्टेबल ना हो जाए, एक जगह स्थिर ना हो जाए। नोट द रीडिंग, अब जो उसकी रीडिंग है उसको नोट करिए। दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट टाइम, उस समय उस पानी का टेम्परेचर वही रहा होगा जो उस समय की रीडिंग होगी। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास, सभी लोग जो वाटर लिए हैं सबका रीड करिए और उसे एक जगह लिख लीजिए। आर देयर आर वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या सभी की रीडिंग में भिन्नता है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, इसका पॉसिबल रीजन भी डिस्कस करिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब इसका आंसर देखेंगे। एक्टिविटी 3.5 से टेक सम हॉट वाटर, कुछ गर्म पानी लीजिए। इन अ बीकर और मग, किसी मग या बीकर में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, पुनः जो थर्मामीटर है उसे वाटर में डालिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, तब तक उसमें डाले रहिए जब तक थर्मामीटर का थ्रेड जो है स्टेडी स्थिर ना हो जाए। नोट द टेम्परेचर, अब फिर से पुनः टेम्परेचर तापमान को नोट करिए। नाउ टेक आउट थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, अब उससे बाहर निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखिए। व्हाट हैपन नाउ, अब क्या हुआ। डू यू नोटिस एज सून एज यू टेक थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, क्या आपने कुछ नोटिस किया जैसे आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाले। द लेवल ऑफ मरकरी बेगिन टू फॉल, जो लेवल ऑफ मरकरी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। द मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड द थर्मीटर इज इन वाटर, इससे यह पता चलता है जब तक थर्मामीटर पानी में रहेगा तब तक ही वो रीड कर पाएगा, उसके बाद वो उसका थ्रेड नीचे अपने आप चला आएगा। यू में रिकॉल, आपको ये रिकॉल करना होगा। वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर, जब अपना खुद का टेम्परेचर निकाल रहे हो, यू हैव टू टेक इन थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, आपको मुंह के बाहर निकालना पड़ता था टेम्परेचर को नोट करने के लिए। कैन यू देन यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहेंगे। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए शायद नहीं, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है, उचित नहीं है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ, जो मरकरी है क्लिनिकल थर्मामीटर में जब मुंह से बाहर निकाला जाता है तो ऊपर नीचे जल्दी से क्यों नहीं होता। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, क्लिनिकल थर्मामीटर को पुनः देखिए। डू यू सी निक नियर द बल्ब, बल्ब के पास में एक निक रहता है, कोई चीज़ रहता है। व्हाट इज द यूज ऑफ निक, इस निक चीज़ का क्या प्रयोग है। इट प्रिवेंट, ये रोकता है मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन, अपने से मरकरी के लेवल को नीचे आने में। देखिए ये बना है किंक, इस बल्ब, ये बल्ब है, बल्ब के नीचे किंक बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, किस प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने कभी यह ऑब्जर्व किया होगा दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट, जो फ्राइंग पैन होता है जिसपे भोजन पकता है वो गर्म होता है। केप्ट ऑन अ फ्लेम, जब किसी फ्लेम पर ज्वाला पर रखा जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पास, या इसलिए होता है क्योंकि उसमें से जो हीट है उष्णा है वो पास करती है, गुजरती है फ्लेम टू द यूटेंसिल, फ्लेम से यूटेंसिल की तरफ। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब उसे आग से हटाया जाता है, इट स्लोली कूल डाउन, ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों होता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, वो पैन से चारों तरफ फैल जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन बोथ केस, आपने देखा दोनों केसों में द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, की हीट जो है ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर जाती है। इन फैक्ट इन ऑल केस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, आपने दोनों में देखा कि दोनों में हीट जो है गर्म से ठंडे की ओर जा रही है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट जो उष्णा है गर्मी है फ्लो कैसे करती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, हमें यह जांचना होगा एक्टिविटी 3.6 की हेल्प से। टेक अ रॉड और स्ट्रिप ऑफ मेटल, एक रॉड लीजिए या स्ट्रिप ऑफ मेटल लीजिए, से आप एल्यूमिनियम और आयरन, वो या तो एल्यूमिनियम का हो या तो कोई आयरन का हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड, कुछ वैक्स के टुकड़ों को रॉड पर रखिए। दीज पीस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। चैम्प द रोड टू अ स्टैंड, जो रोड है उसे क्लैंप के स्टैंड करिए, खड़ा कर दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, यदि आपको कोई स्टैंड ना मिले, यू कैन पुट वन इंड द रोड ऑफ बिटवीन ब्रिक्स, तो उसके एक छोर को आप ईंट के बीच में दबा कर रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर इंड द रॉड एंड ऑब्जर्व, अब एक साइड को उसको गर्म करिए और ध्यान से देखिए। हाउ हैपन द वैक्स पीस, जो वैक्स पीस आप उस पर रखे थे उसका क्या होगा। डू दीज पीस बिगिन टू फॉल, के क्या ये जो पीस है ये गिरना शुरू हो जाएंगी। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, पहले कौन सी पीस जो है गिरेगी। डू दीज पीस बिगिन टू फॉल, क्या ये सब पीसें गिरनी शुरू हो गई। विच पीस फॉल द फर्स्ट, पहले कौन सी पीस जो है गिरी। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर इंड, आपने देखा कि जो हीट है वो जिस तरफ से आप गर्म कर रहे हैं उसी तरफ से उसके पास से ही ट्रांसफ़र हो रही है। द प्रोसेस बाई विच, उस प्रोसेस के द्वारा जिसके हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इंड टू द कोल्डर इंड, जिसके द्वारा गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर गर्मी उष्णा ट्रांसफ़र होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, इज नोन एज कंडक्शन, इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट में जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड, जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। डू आर सब्सटेंस, क्या सभी सब्सटेंस में कंडक्ट हीट इजली, जो हीट को आसानी से कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने यह देखा होगा द मेटेलिक पैन कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, उसमें या तो लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल रहता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन होल्डिंग फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या बिना चोट लिए आप उसे उठा पाते हैं।
इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब आगे का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।